what is arthritis? Arthritis is generally a wear and tear phenomena of the joints. It is a degenerative disease जो कि common होता है हमारा hip joint and knee joint में. It is of 3 types, जैसे कि आप कहते हैं osteoarthritis जो कि आपने सुना होगा. Second is rheumatoid arthritis जो कि गठिया बाई जिसे हम layman terms में कहते हैं. Third is the gouty arthritis. इसमें हमारे इश्यूज़ क्या आते हैं आर्थराइटिस में जनरली, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम सबसे अगर पहले बात करें. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जो जॉइंट होता है वो है नी एंड हिप, जिसमें आपका अगर आपको है तो आपको पेन होगा, स्वेलिंग आएगी अलॉन्ग विद सम रेडनेस एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी साइंस. सेकेंड, अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे गठिया बाई कहते हैं, तो आपके सबसे पहले हाथों की छोटी उंगलियों में आपको पेन होना स्टार्ट होगा. दैट इज़ द स्मॉल जॉइंट का जो आर्थराइटिस कहते हैं. गाउटी आर्थराइटिस जो हमारा मेन होता है, जिसमें जो इशू आता है मेन, वो है आपका ग्रेट टो, आपका जो सबसे बड़ी पैर की उंगली है उसमें आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. प्रॉब्लम जैसे कि आपको पेन होगा, आपको स्वेलिंग होगी अलॉन्ग विद रेडनेस. आर्थराइटिस में आपके जो फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट होते हैं वो हैं आपका सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका IFT हो गई, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, आपका हॉट पैक. सो ये कुछ इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटीज़ हैं जो आपके आर्थराइटिस में आपको हेल्प करेंगी अलॉन्ग विद हमारी सम एक्सरसाइजेज. आपको जॉइंट के प्रॉब्लम के साथ साथ आपको मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है. आपकी मसल्स टाइटनेस में चली जाती हैं तो उनको आपको उनके प्रॉपर शेप में लाना है. तो अलॉन्ग विद सम स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि हमारा एक्सरसाइज थेरेपी का पार्ट है. सो कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी आपको आर्थराइटिस में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख सकता है बाय द ट्रीटमेंट टाइम. अब बात आती है हमारे कॉस्ट की. तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का कॉस्ट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़. अब आपको एक सेंटर में आपको कम से कम 400-500 चार्जेस होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली आपको उसका ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड होगा. अब हम ये सजेस्ट करते हैं कि रादर देन गोइंग फॉर एक्सटेंसिव सर्जरीज, जो आपको बाद में अगर आप कुछ नहीं कराते हैं ट्रीटमेंट, आप दर्द को झेलते रहते हैं, तो आपको बाद में सर्जरी करानी पड़ सकती है विच इज़ वेरी मच कॉस्टली. सो रैदर देन दिस आपको कॉस्ट इफेक्टिवली फिजियोथेरेपी अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर शुरू करना. किस तरह के पेशेंट्स हमारे आर्थराइटिस में हमें मिलते हैं जो कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? सो ये भी हमारा टाइप्स पे ही डिपेंड करता है. अब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इट जनरली कंप्राइजेज ऑफ 60 साल से ऊपर के एज के लोग, जो कि 60-70 साल के हैं, उनको आपको ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. और फीमेल्स में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है. गाउटी आर्थराइटिस की हम बात करें तो वो किसी भी एज में हो सकता है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ सकता है अकॉर्डिंग टू दैट. एंड अगर आप बात करें रिमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो आपका 30 to 40 ईयर्स में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. तो उसके लिए भी आपको इस एज ग्रुप के आपको पेशेंट्स मिल सकते हैं. सो आर्थराइटिस को लेके हमारा सबसे बड़ा मिथ ये है कि जनरली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि अब तो हमारी एज हो गई है तो ये घुटनों के जोड़ों के दर्द तो बहुत कॉमन है. सो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. इस दर्द से आपको बिल्कुल आराम मिल सकता है. आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, बिकॉज ये झेलने वाली बात नहीं है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज हो गई है तो आपको उससे रिलेटेड और दिक्कतें आती रहें. आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आपकी कंडीशन में इम्प्रूव होगा. सो जैसा कि हम कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एड्स लाइफ टू द डेज. सो द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप लेकर तो आप जितनी भी आप लाइफ जिएंगे वो आपकी बहुत इफ़ेक्टिव होगी. आप जितने काम चाहें, आपको जो मन चाहे आप वो कर सकते हैं. घूमने फिरने में आपको कुछ भी करना हो आप सब कुछ कर सकते हैं.